देखिए, दो जगह पर शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ है। पूरी शिव महापुराण में दो स्थान लिखे हैं जहां शंकर को हृदय से दुख हुआ है। एक सती जब जलकर भस्म हुई, सती जब जलकर भस्म हुई, सती के जलने पर भगवान को जितना दुख नहीं हुआ उतना दुख भगवान को इस बात का हुआ कि सती यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी। मतलब सती ने क्या कर दिया था? धर्म को नष्ट कर दिया। जब यज्ञ हो रहा है, आहुतियां छूट रही है, तो तुझे उस अग्नि में कूदने की क्या जरूरत थी? मेरी बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटों से निवेदन है, घर के बड़ों से निवेदन है, घर के पुरुषों से, माताओं से निवेदन है। आपके घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, आपके घर में यज्ञ हो रहा है, आपके घर में अनुष्ठान हो रहा है, आपके घर में कोई पुण्य का कार्य हो रहा है, आपके घर में सुहागन भोजन कर रही हैं, आपके घर में ब्राह्मण भोजन कर रहा है, वो सारे घर के लोग अगर अच्छा काम करने जा रहे हैं और एक अकेले आपको ये सुहा नहीं रहा, तो निवेदन है थोड़ी देर मुंह बंद कर रही है, पर उसके लिए अपशब्द मत कहो, कोई गलत काम मत कर जाना। शंकर भगवान को दो जगह पर दुख हुआ। एक जगह ये सती जलकर भस्म हुई, ये तो सती को होना ही था, क्योंकि शंकर जी जान गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम से जब आए थे, तब उन्होंने समझ लिया था कि सती ने क्या मांगा था। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनते समय, व्यक्ति जब कथा सुनते समय उसके हृदय में जो आता है भगवान उसको देता है। शिव महापुराण का भी नियम है, आप जो मन में लेकर आए हो, आपके मन में जो लेकर आप शिव की कथा को ये 1 बजे से 4 बजे तक सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा को 2 से 5 बजे तक श्रवण कर रहे हो, ये आपके मन में आ रहा है ना, बाबा उसको पूर्ण कर देगा। सती के मन में क्या चल रहा था कि मेरी शादी हुई और शादी होते से मेरे पति यहाँ कुंभज ऋषि क्या मुझे कथा सुनाने लिया। शादी होने के बाद तो लोग घूमने जाते हैं, शादी होने के बाद तो लोग कहीं ना कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए क्या, इससे तो मेरी जिंदगी जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। तो कुंभज ऋषि जान गए थे कि ये तो जलकर भस्म होगी, शंकर जी भी जान गए थे कि इसको तो जलकर भस्म होना। शिव को सती के भस्म होने का दुख नहीं था, शंकर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि यज्ञ की अग्नि में सती कूदी है। मेरी पत्नी होकर, इतनी ज्ञानवान होकर, इतनी विद्वान होकर इस अग्नि में कूद गई, इस अग्नि में। शिव को दुख इस बात का था, इसीलिए तो सती को कहा था कि तुम कोयल का जन्म लोगी, 2 आषाढ़ के अधिक पड़ेंगे, अधिक मास पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हारी मुक्ति होगी, तब तुम फिर पार्वती का रूप लोगी। ये कहा। और दूसरी बार शंकर जी को दुख कब हुआ? कामदेव जलकर भस्म हुआ, उसका दुख नहीं था शिव जी को। दुख किस बात का था कि जिस आम के पेड़ पर कामदेव चढ़ा हुआ था, वो आम का पेड़ मेरे तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव के साथ जलकर भस्म हो गया। शंकर को दुख उस बात का था। सती जलकर भस्म हो गई, शंकर भगवान के लोगों ने स्तुति करी तो शंकर जी ने यज्ञ पूरा करवाया। यहां आम का पेड़ जलकर भस्म हो गया, कोई देवता नहीं आया मनाने के लिए शंकर भगवान को, पर शंकर भीतर से रो रहे थे। शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में यह दुख था कि कामदेव के चक्कर में यह हरा भरा पेड़ जल गया। क्या करा जाए, क्या करें अब? शंकर भगवान उठे, कामदेव की पत्नी हाथ जोड़कर रुदन करती हुई, नैनों से जल बहाती हुई, आंखों से अश्रु बहाती हुई कामदेव की पत्नी रो रही है, मेरा पति जलकर भस्म हो गया है, जल गया है मेरा पति। शिव जी कहते हैं ये मिलेगा, द्वापर में मिलेगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेगा। रति ने कामदेव के लिए मांगा, पर रति ने आम के पेड़ के लिए नहीं मांगा, आम के वृक्ष के लिए नहीं मांगा। संसार है ही ऐसा, दुनिया के लोग आपका उपयोग कर लेते हैं, दुनिया के लोग आपका उपयोग करेंगे, पूरा उपयोग करेंगे, और जिस समय आपको उनकी जरूरत होगी उस समय धक्का दे देंगे।
ये दुनिया के लोगों की रीत है। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसी का? कोई नहीं। जब तक आपसे मतलब रहेगा आगे पीछे डोलेंगे, जब मतलब खत्म हो जाएगा टक्कर देकर निकाल देंगे। ये दुनिया की रीति, ये दुनिया का। रति ने कामदेव जी के लिए मांगा, रति ने कामदेव के लिए मांगा, पर रति ने आम के पेड़ के लिए नहीं मांगा। अगर चाहती रति तो मांग सकती थी कि इस आम के पेड़ पर मेरा पति चढ़ा था, इस आम का पेड़ भी तो जला है, या आम का पेड़ भी तो जल गया, इसके लिए तो कुछ दे दो, इसके लिए कुछ कृपा कर दीजिए, इसके लिए कुछ बोल दीजिए। पर रति ने नहीं मांगा। शंकर भगवान तब बोले, हे रति तुमने कामदेव के लिए मांगा, पर इस आम के वृक्ष के लिए नहीं। शिव जी ने आम के एक पल्लव को, एक पत्ते को उठाया, हाथ में लिया। आम के पल्लव को देखकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू कहते हैं, ए आम के पल्लव, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। घर में कोई पुण्य कार्य होगा, तुम्हारा प्रवेश प्रत्येक घर में होगा। मैं तुम्हें वर देता हूं। जितनी कलश को सजाने के लिए पान की जरूरत नहीं पड़ती, उतनी आम के पत्ते की जरूरत पड़ती है। दरवाजे पर बंदरवाल में पान के पत्ते नहीं लगाए जाते जितने आम के पत्ते लगाए जाते। आम के पत्तों को वर दे दिया, आम के वृक्ष को वर दिया, तो पूज्य होगा। भले तेरे जड़ की पूजन नहीं होगी, भले तेरे वृक्ष की पूजन नहीं होगी, पर यह पक्का है कि तेरे पत्तों को पूजन में, अर्चना में, आराधना में, साधना में बल प्राप्त होगा। बल में, साधना। एक बहुत अच्छी बात और अच्छे से ध्यान कर लीजिए। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं। कैसे पत्ते? जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हों, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हों, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का यह संवाद याद रखिए, लिंग पुराण का। आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर भगवान को किसी भी भौम प्रदोष पर, भौम प्रदोष के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खात खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को अच्छा छान कर, पीस कर, उसका आनंद, उसकी राख